हरी मिर्च। हेलो एवरीवन, कल है हरियाली तीज और आज रात हम तीज के लिए मेहंदी लगा रहे हैं, जो कि एक रिचुअल है कि हमें मेहंदी हम लगाते हैं यूजुअली हर एक हिंदू फेस्टिवल से पहले, जो कि एक शगुन माना जाता है। तो मैंने एक हाथ पे मेहंदी लगा ली है खुद से, बहुत मिनिमलिस्ट मेहंदी मैंने लगाई है, बहुत क्यूट लग रही है। और अब ये मैं अमन जी के हाथ पे मेहंदी लगा रही हूँ बिकॉज ही ऑल्सो लव टू पार्टिसिपेट इन ऑल दी हिंदू फेस्टिवल्स रिचुअल्स, एंड उनको मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, उनका कलर बहुत अच्छा लगता है, फ्रेगनेंस अच्छी लगती है, सो ही ऑल्सो वॉन्ट टू पार्टिसिपेट। तो हम भी शुरू हो गए। तो चलिए अब अमन जी की बारी है। इनकी मेहंदी जो इन्होंने मेरे हाथों पे लगाई है, ये देख के आपको एक बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट की याद आ जाएगी। और गेस कीजिए मैं किसकी बात कर रही हूँ। आगे तो मैं बता ही दूँगी वीडियो में कि ये इन्होंने जो आर्ट मेरे हाथ पे बनाया है, ये कौन से फेमस आर्टिस्ट की याद दिलाता है। एंड मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था ये क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कुछ अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हमारे इनिशियल्स को लेके, एंड यस आई लाइक इट। मुझे अच्छा लगा कि जैसा भी है बहुत ही दिल से ही वॉज ट्राइंग टू मेक। एक्चुअली वो दिल बनाना चाहते थे, हार्ट बनाना चाहते थे, लेकिन मेहंदी कभी ज़्यादा कभी कम निकल रही थी। सो ऑब्वियसली इनसे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि ये परफेक्शन से काम करे, पर जो भी इन्होंने बनाया वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा मुझे लगा। तो ये इनकी आर्ट है और ये मेरे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये एब्स्ट्रैक्ट बनाई है। और ये फेमस आर्टिस्ट मजनू भाई की मुझे याद दिला रहे थे उनकी फेमस पेंटिंग की, कि ये उस लेवल का आर्ट इन्होंने मेरे हाथ पे बनाया, उस लेवल का। बट आई लव हिम एंड आई लव हिज आर्ट। तो ये देखिए अब हमारे कुछ शॉट्स मेहंदी के, जो मैंने मिनिमलिस्ट मेहंदी अपने हाथों पे लगाई है। और वैसी ही प्यारी सी मेहंदी मैंने अमन जी के हाथों पे भी लगाई है, बहुत क्यूट सी, छोटे छोटे हार्ट्स और हमारे इनिशियल्स मैंने बनाए हैं। तो ये एक तरह का शगुन ही होता है जो कि कर लेना चाहिए। चलिए मिलते हैं कल तीज के दिन, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज है हरियाली तीज और हम मनाने जा रहे हैं हरियाली तीज को। हरियाली तीज जो है वो सावन की बिगनिंग में मनाई जाती है, जिसका मतलब होता है कि सावन आ गया है। इस दिन शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है एंड ज़्यादातर हरे कपड़े, हरी चीज़ें इस दिन हम यूज़ करते हैं। जो फीमेल्स हैं, मैरिड हैं, वो हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए फास्ट भी रखती हैं, पूजा भी करती हैं। और इस दिन बहुत ज़्यादा फंक्शंस किए जाते हैं, सेलिब्रेशंस की जाती हैं। सो यस, इट इज़ द ऑनसेट ऑफ सावन। सो आप सब भी मनाएं। आज हम घर पे ग्रीन फूड बनाएंगे, रेसिपीज ट्राई करेंगे। सो लेट्स सी कि हम सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। ये पालक मैंने उबालने के लिए रखती थी, जो कि मेरे खुद के किचन गार्डन से ही है। इट इज़ ऑर्गेनिक एंड हेल्दी। और अब हम बना लेते हैं बैटर हमारे ढोकले के लिए, जो कि पालक ढोकला है। तो मैंने चीनी का पानी और उसमें मैंने बेसन डाल दिया, और जो पालक हमने उबाली थी ताकि वो थोड़ी कुक हो जाए, उसकी प्यूरी बना ली इसे ठंडा करके। एंड अब ये सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहें। एंड फिर हम इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए, थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। एंड उसके बाद हम इसको मोल्ड्स में डाल लेंगे। और आप इस टाइम पे जो साँचा है उसको गर्म करने के लिए रख दें, उस पर थोड़ा पानी डाल के। देखिए 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसमें इनो डाला है, आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। एंड उसके बाद हमने जो इसके सांचे हैं, जो मोल्ड्स हैं, उसको हमने ग्रीस कर लिया है। मैंने घी से किया है, आप ऑयल से भी कर सकते हैं। इनो तभी डालें जब आप इसको स्टीम के लिए रखने वाले हैं, पहले से डाल के मत रखिए। एंड मैंने अब इनको मोल्ड्स में डाला है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर जो है वो स्प्रिंकल किया है, ये अच्छा लगता है हल्का सा।
स्प्रिंकल कर दिया है मैंने इस पर। एंड अब मैं इसको जो हमारा स्टीमर है जिसको मैंने 15 मिनट पहले स्टीम करने के लिए रख दिया था उसमें मैं रखूँगी। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि जो स्टीम है वो बहुत ज़्यादा एकदम से आती है, तो आप किसी कपड़े से ही उसको ओपन करें। एंड मैंने जब मैं रख रही थी इसको स्टीम में तो मुझसे गलती हो गई, मैंने होल्डर से नहीं पकड़ा, तो मेरा थोड़ा सा ये मटेरियल यहाँ पे स्लिप हो गया। My game is basically over. बट आई मैनेज्ड। मैंने बाद में एक ट्रिक किया कि मैंने जो बर्तन को पकड़ने के लिए होल्डर अलग से आता है उससे पकड़ा एंड फिर इसे रखा। Every creature does what it must to survive. सो ऐसे मैंने एक साइड से होल्डर से पकड़ा और दूसरी साइड से मैंने कपड़े से पकड़ के फिर इसको स्लिप किया, तो बहुत आराम से हो गया। आप भी इसका ध्यान रखिए। चलिए बना लेते हैं इसकी चाशनी जो ऊपर हमने डालनी है। मैंने गरम तेल में राई डाली है, फिर मैं इसमें अभी कड़ी पत्ता डाल रही हूँ एंड कड़ी पत्ता के बाद हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे जस्ट फॉर द टेस्ट, बहुत कम। एंड इसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे एंड वी विल पुट सम वाटर। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, 1 गिलास पानी काफ़ी है जितना ढोकला हमने बनाया है। और जब तक ये गर्म होता है मैंने ढोकला को साँचे से निकाल लिया है क्योंकि 20-25 मिनट हो गए थे। हमने बस 25 मिनट ही मैक्सिमम 20 से 25 मिनट मीडियम टू लो हीट पे रखना है ढोकला को पकने के लिए। वो हो चुका था, मैं उनको डीमोल्ड करके कट कर लूँगी। एंड जो चाशनी है उसको थोड़ा सा हमने ना ठंडा कर लेना है, लाइक ल्यूक वार्म सा करके फिर ही ढोकला पे डालना है। गरम गरम चाशनी हमने ढोकला पे नहीं डालनी एंड बहुत ज़्यादा थिक चाशनी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी वाटरी। एंड फिर हम इसको यूज़ करने के लिए रेडी हैं। एंड मेरी तरफ से ये चाशनी डन है। हम इसको ठंडा करके ढोकला पे डालेंगे। ये मैंने डीमोल्ड कर लिए थे। ढोकला बहुत ही टेस्टी स्पॉन्जी बने थे, आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। यू कैन ईट इट इन ब्रेकफास्ट ऑल्सो, लंच में भी आप अगर लाइट कुछ खाना चाहते हो तो आप खा सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड स्नैक। चलिए अब सेकंड डिश बना लेते हैं, दैट इज़ हरा भरा कबाब। तो मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ ले लिए हैं, आलू, और मैंने मटर भी बॉईल कर लिए थे। अब इसमें हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे एज़ पर जितना भी आप बैटर तैयार कर रहे हो। फिर हमने इसमें नमक और जो भी हमारे मसाले हैं जैसे कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, ये सब हम डाल लेंगे। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने भी थोड़ा सा डाला है इसमें। एंड इसमें भी हम बॉइल्ड पालक का जो प्योरे है वो डालेंगे, बिकॉज़ इसीलिए वो हरा भरा कबाब बनेगा, क्योंकि वो एक ग्रीन कलर आएगा और एक हेल्दी जो बेनिफिट्स हमें मिलेंगे पालक के, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा एक बैटर सा तैयार करना है कि हमारे गोल गोल टिक्की जैसा, कटलेट जैसा बन जाए। मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी क्योंकि अभी मुझे मंदिर जाना है, मैं उसके लिए रेडी होने वाली हूँ। और फिर वापस आके मैं इसके कबाब बनाऊँगी और हम रैप बना के उसमें उन कबाब्स को एज अ फिलिंग यूज़ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, बाय। हेलो। मैंने ढोकला बना लिया है और बहुत ही टेस्टी बना है। और अब मैंने हरा भरा कबाब की भी फिलिंग रेडी कर ली है, पर अब मुझे पहले मंदिर जाना है, उसके लिए मैं रेडी होंगी। वापस आके हम हरा भरा कबाब बनाएंगे एंड उसके साथ हेल्दी रैप्स बनाएंगे। जितना भी खाना मैंने बनाया है वो सब ऑयल फ्री है, कुछ भी उसमें फ्राइड नहीं है। एंड जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो सब बहुत हेल्दी हैं बॉडी के लिए। एंड व्हेन यू आर मे बी ऑन डाइट या फिर आप वैसे ही हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो आप ऐसा खाना घर पे ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजीली, बहुत क्विकली बन जाता है, थोड़ी सी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। एंड आई लव कुकिंग और मुझे नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, सो इसलिए मैं ये सब बनाती रहती हूँ। और अब कोशिश करूँगी कि आपके साथ ये सब शेयर करती रहूँ राइट। तो मैं नहा ली हूँ, मैंने बाल धो लिए हैं और मैं आज, बाय द वे, आज जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ वो मेरी मदर इन लॉ की है, मेरी सासू माँ की साड़ी है। उन्होंने मुझे दी है पहनने के लिए। लास्ट ईयर भी मैंने ग्रीन कलर पहना था एंड दिस ईयर अगेन इट इज़ अ ग्रीन साड़ी। ये ग्रीन साड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और लास्ट मिनट पे मुझे इसको पेयर अप करना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि
मुझ पे कैसी लगती है। तो मैं बहुत ज़्यादा सिंपल एंड कंफर्टेबल वे में इसको पहनने की कोशिश करूँगी एंड आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ इसको नए स्टाइल में पहनूँ ये क्या हो गया? इसको कुछ नए स्टाइल में पहनूँ जो कि मैंने पहले कभी नहीं पहना। मोस्टली मैं साड़ी ऐसे पहनती हूँ यू नो ऐसे पल्ला लेके, बट दिस टाइम आई वांट कि जो मुझे थोड़ा होता है ना गुजराती स्टाइल होता है ऐसे करके वाला पहन के बताऊँगी, ठीक है। तो वो वाला ट्राई करूँगी। तो आई होप कि आपको मेरा शायद व्लॉग थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा हो एंड अगर ये अच्छा गया तो फिर मैं और ज़्यादा व्लॉग्स आपके साथ बना के शेयर करूँगी, ठीक है। Please like and subscribe. चलो मैं अब रेडी हो जाती हूँ और फिर रेडी होके मिलती हूँ, थोड़ा बहुत रेडी होके मिलती हूँ। बाय बाय द वे मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाना भूल गई। ये मेरी मेहंदी जो मैंने खुद लगाई थी, राइट, और ये जो हमारे मेन आर्टिस्ट थे उन्होंने लगाई थी। अब मैंने बहुत बार अपने हाथ जो है वो धो लिए हैं, इसलिए क्योंकि बहुत बारीक भी थी और इसलिए थोड़ी लाइट लग रही है, पर ये बहुत ज़्यादा डार्क चढ़ी थी मेहंदी एंड आई लव इट। मुझे दोनों ही बहुत अच्छी लगी, ये वाली बहुत अच्छी लगी, पता नहीं क्या बनाया है बट यस आई लाइक इट। अब मैं जाके तैयार होती हूँ। A few minutes later. So I have draped this sari and looks like there. So what's we gonna do now is we're gonna wear some hurry chuya. Some hurry chuya. So these are 12 churis I'm wearing. Right, that's enough. And I'm wearing my earrings. Pretty. So today we're going very minimal, बहुत ही मिनिमल सा लुक करेंगे, very minimal. And yeah. Two 2,000 years later. And very important, we are gonna wear sindoor. Yeah, pretty little baby. And very important, बिंदी बहुत ज़रूरी है for a married woman as per Hindu culture. And yeah, let's see if it is in center. Oh, let's see. No, it's not. Yeah. So I'm not putting any lipstick or any makeup. This is raw face. And my little one's gonna wear this beautiful kurta. And by the way, इस पे जो embroidery है यहाँ पे वो मैंने की है. Yes, I have done that. इसका पूरा credit मैं लूँगी. Yeah, very beautiful. So I hope आपने तीज को बहुत अच्छे से मनाया.
चलो मैं मंदिर जाके आती हूँ एंड उसके बाद अगर मिलना हुआ तो आई विल टॉक टू यू। बाय बाय। A few moments later. हम मंदिर आ गए हैं और यहाँ आके हमने शिव जी की और पार्वती जी की पूजा की और उनको थैंक यू बोला फॉर ऑल दी ब्लेसिंग्स। हमारा ये छोटा सा जो बेबी है उसको मंदिर आके बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगती है। 1 hour later. चलिए हम घर वापस आ गए हैं और अब हम बना रहे हैं हरा भरा कबाब। मैंने कटलेट्स बना लिए हैं और ऐसे मैं इसको सेक लूँगी। जो रैप की वीडियो है वो मैं बनाना भूल गई, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको हेल्दी रैप्स बनाना सिखाऊँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो आप बिल्कुल इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।